ऑटो स्टॉक्स में थोड़ी कमजोरी, स्पेशली टू व्हीलर स्टॉक्स थोड़े से आज कमजोर हैं। स्मॉल और मिड कैप शेयरों में भी आज गिरावट का माहौल है। यहाँ गिरावट अच्छी खासी है, छोटी नहीं, मतलब बढ़िया वाली गिरावट है। वजह डाउ फ्यूचर्स गिरते पड़ते लुढ़कते लुढ़कते 250 पॉइंट हो गया। भाई रुकता ही नहीं है। जैसे ये 2 बजे 1:30 बजे हमारे 1:30-2 बजे का टाइम जो है ना दोपहर का, वो टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट है अमेरिका में। हमारे 6:30 बजे गिफ्ट निफ्टी खुलता है ना, वैसे उनके वहाँ पे फिर डाउ फ्यूचर्स में एक्टिविटी खुला तो रहता है, एक्टिविटी उस वक्त बढ़ने लगती है एकदम। तो अमेरिका में गुड मॉर्निंग होने का टाइम हुआ है, तो जैसे गुड मॉर्निंग हुई 150 से 250 पॉइंट हो गया नीचे, तो डाउ फ्यूचर्स पिट रहे हैं। और वैसे भी आपको तो पता ही है, पिछले पूरे हफ्ते अमेरिकी बाजारों ने भारी उतार चढ़ाव दिखाया ऊपर और नीचे की तरफ, जो अभी भी दिखाएंगे। इस बात की पूरी संभावना कम, आशंका है। ये लेकिन FIIs का क्या उनसे कुछ उम्मीद नजर आ रही है या बिकवाली? देखो FI से अभी तक ये भी सवाल बहुत आया है, ये कब आएंगे, कैसे वापस कब लौटेंगे। हाँ, पूछे थे लोग वहाँ में। मैंने देखो हम अच्छा करेंगे तो अपने आप आएंगे। मतलब देखो हमें कई बार लोगों ने क्यों बेच रहे हैं, अगर आपको कोई शेयर खरीदने के लिए बोले, फॉर एग्जाम्पल पूछिए आपने बाजार में पैसा लगाया, ठीक है, और हम बोले आप बेच नहीं सकते, आप क्या बोलेंगे? अरे कैसे नहीं बेच सकते भाई, मैंने शेयर क्यों खरीदा था? तो FI के साथ भी तो ऐसे ही ना। अब किसी लेवल पे हमें लग रहा था तेजी है, FI को लग रहा तेजी नहीं है, उनके हिसाब से हो गया तो उन्होंने बेच दिया, राइट। अगर उनको लगेगा मार्केट वापस सस्ते हो गए, या उनको लगेगा हम अच्छा कर रहे हैं, हमारी कंपनी अच्छा कर रही है, मार्केट अच्छा कर रहा है, इकोनॉमी अच्छी कर रही है, तो फिर आ जाएंगे। ऐसा कसम खा के थोड़ी गए आज के बाद इधर देखूंगा नहीं घूम के, ऐसी कसम तो हमारे जो ट्रेडर्स बहुत पैसा कमा देते वही खाते हैं, FI तो नहीं खाते। तो हम अगर ठीक करना शुरू किया, हमारी इकोनॉमिक रिकवरी आएगी, सब कुछ होगा तो आ भी जाएंगे ना, ऐसी क्या बात है। लेकिन फिलहाल तब तक FI की तरफ से बिकवाली का प्रेशर तो है ही इस महीने। लेकिन कैश मार्केट में हर रोज बिकवाली कर रहे हैं, लेकिन छोटी छोटी कर रहे हैं। अभी तक एक भी दिन खरीदा नहीं है, बेच ही रहे हैं, लेकिन छोटा छोटा, ये एक अच्छी बात है। शुक्रवार के डेटा थोड़े से खराब है, क्योंकि उन्होंने स्टॉक फ्यूचर्स में आजकल वो बेच नहीं रहते, इस बार स्टॉक फ्यूचर में थोड़ा उनका बिकवाली का आंकड़ा आया, वो थोड़ा सा मतलब हल्का सा खराब लगा मुझे, अदरवाइज कोई ऐसी खराबी है नहीं। 2035 करोड़ की बिकवाली कैश में की, और 1642 करोड़ के स्टॉक फ्यूचर्स, यानी नेट मिला के आप देखें तो करीबन 4000 करोड़ की बिकवाली हो गई FI के। ये थोड़ा सा आंकड़ा बड़ा है आपका, ये कह सकते हैं। घरेलू फंड लगातार खरीदारी के मूड में है, पॉजिटिव है बाजार पे, तो ये है। अभी FI की बिकवाली रुके पूरी तरह से और वापस खरीदारी शुरू हो, उसके संकेतों में मुझे लगता है अभी थोड़ा सा समय है। लेकिन अभी जो है सिचुएशन उस हिसाब से ये है कि बाजार कुछ खास करने के मूड में नहीं है। ऐसा बहुत सबको क्या लगता है, ऐसा कूद कूद के लेने जैसा नहीं है कि मैं अभी आज ले लूँ नहीं तो कल नहीं मिलेगा, वैसा माहौल नहीं है। और ऊपर में FI के डेटा, फिर डाउ फ्यूचर्स आपको रुकने भी नहीं दे रहे हैं। तो कुल मिला के ग्लोबल संकेत और FI के आंकड़े दोनों मिले जुले हैं, इसलिए एक और जहाँ लोकल फंड्स की बाइंग है, नीचे सपोर्ट दे रही है, डाउ फ्यूचर्स बढ़ने नहीं दे रहे हैं, FI की बिकवाली बहुत बढ़ने नहीं दे रही, ठीक है। दिग्गज शेयर स्टेबल हैं, लार्ज कैप में ऐसी कोई खास समस्या नहीं है, लेकिन मिड कैप स्मॉल कैप जिस तरह से घट रहे हैं वो थोड़ा कॉन्फिडेंस हिलाने वाला है, और इससे बाजार में थोड़ा भरोसा कम होता दिखा है, क्योंकि इतनी तेज बिकवाली हुई। इसका मतलब ये कि अभी भी मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में मामला ऐसा है कि जहां मौका मिले वहां निकलते जाएं। सीमित दायरे में है बाजार, लेकिन बड़े मूव की तलाश में, और ये बड़ा मूव कब और कैसे मिलेगा ये देखने वाली बात है। नंबर 1 ऊपर की तरफ मिल सकता है, कब? 22,650, हाँ एकदम आपको कब 22,650 के ऊपर बंद होंगे तब। हाँ, इस कब का जवाब तब है। 22,650 यहाँ से 100 पॉइंट ऊपर बंद हुई है, नीचे का भी मिल सकता है। पूछो आप कब, नहीं तो बताऊंगा नहीं मैं। बताइए सर, पूछना नहीं चाह रही थी लेकिन बता दीजिए। बताना पड़ेगा, 22,450 के नीचे बंद होगा तब। तो 22,450 यहाँ से 100 पॉइंट नीचे, 100 पॉइंट ऊपर, बेसिकली ये देखना है। 100 पॉइंट ऊपर बंद होने पर यहाँ से आपको एक ब्रेकआउट के संकेत आ जाएगा, 100 पॉइंट नीचे बंद होने पर थोड़ा कमजोर होने के संकेत आ जाएंगे। छोटे मझोले शेयरों का जहाँ तक सवाल है, अभी बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली खरीदारी नहीं करनी है। हमारी बात पहले भी हो रही थी, खरीदना है तो आप मिड कैप स्मॉल कैप के बजाय लार्ज कैप खरीदिए, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल है। और जब तक दिग्गज शेयर आपको मजबूत होने का संकेत न दे, या ब्रेकआउट का संकेत न दे, अगर ब्रेकआउट ऊपर की तरफ दे दे लार्ज कैप, तो फिर आप आराम से लीजिए ना स्मॉल कैप मिड कैप, कौन मना करता है। और अगर नीचे की तरफ टूट गए तो ये ज़्यादा जोर से घटेंगे, इसलिए अभी इनको दूर रखो, नया नहीं लेना है। क्लियर है? दिख रहा है ऊपरी सूत्र से आप देखिए, निफ्टी बैंक 350 पॉइंट, तो निफ्टी
200 पॉइंट कमजोर होता हुआ दिख रहा है। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों का हाल काफी बुरा है। यहाँ पे भी ऐसे वाला दिखा, ऊपर से कितना गिरा। अभी तो वैसे 750 पॉइंट नीचे मिड कैप इंडेक्स है, 300 पॉइंट नीचे स्मॉल कैप इंडेक्स है, 2% स्मॉल कैप इंडेक्स है और ऊपर से 450, यानी कि करीबन करीबन 3% स्मॉल कैप इंडेक्स घटा है और मिड कैप इंडेक्स ऊपर से करीबन करीबन 2% घटा है, अभी 1.5% नीचे। तो काफी तेज गिरावट, चौतरफा गिरावट बाजार में इस वक्त होती हुई दिख रही है। ब्रॉडर मार्केट की कमजोरी दिग्गज शेयरों पर भी भारी पड़ती हुई आपको नजर आएगी। ये संकेत साफ है। अपने कारणों से कम है, बाहर के कारणों से ज्यादा है, क्योंकि अगर आप डाउ फ्यूचर्स में आपके सामने लेकर आऊं, 450 पॉइंट अब डाउ फ्यूचर्स लुढ़क चुके हैं और गिरावट का जो प्रेशर बनता हुआ दिख रहा है भारतीय बाजारों में, वो यहीं से आता हुआ दिख रहा है। डाउ फ्यूचर्स हमने शो की शुरुआत की 200 सवा 200 पॉइंट नीचे थे, जिससे जैसे शो हम आगे बढ़ाते गए ये और ज्यादा घटता जा रहा है। अब पता नहीं 3:30 बजे तक कितना घटेगा, लेकिन घटने की रफ्तार इसकी काफी तेज हुई है। जिस रफ्तार से डाउ फ्यूचर्स घट रहा है, उसी रफ्तार से निफ्टी भी कमजोर होता हुआ दिखा। आइए इसी पर एक बार जरा राय ली जाए आशु जी से भी। आशु जी, क्या फ्रेश गिरावट, थोड़ा कंट्रीब्यूशन डाउ फ्यूचर्स का भी दिख रहा है आपको? हाँ जी अनिल जी, बिल्कुल है अनिल जी। कंट्रीब्यूशन बहुत चीजों का रहेगा, बट अनिल जी सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन ये है कि हम 22,100 से 22,600 700 आ गए। और अनिल जी 22,700 750 बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। एक सेम्बलेंस मार्केट में आई 600-700 पॉइंट की रिकवरी आई, बट इससे ज्यादा अनिल जी नहीं। हमने 2 महीने से बात की जनवरी में, जब मैंने एक चीज बोली थी कि यहाँ से रिवर्सल भी जरूर आएगा, यहाँ बेचना नहीं है, लेकिन अगले कुछ महीने तो ग्राइंडिंग मार्केट रहेगी। तो अनिल जी वो जो टेक्निकल्स में भी काम कर रहे हैं ना इस वक्त, मतलब जो डेटा पॉइंट्स वो यही कह रहे हैं कि 22,700 750 एक बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। अनिल जी ट्रेंड की सेलिंग कॉल थी। और बाकी अनिल जी कैपिटल मार्केट्स तो आप देख लीजिए, बीएसई 4,000 टूट गया, सीडीएसएल भी डाउन है, कैन भी डाउन है। तो अनिल जी देखिए हमारे को मार्केट में अब 22,100 200 फिर आने के चांसेस हैं, वहां फिर लेंगे, वहां 300-400 पॉइंट की रिकवरी आएगी। तो अनिल जी अब नया मार्केट है उसमें हमारे को ट्रेडिंग जरूर करनी पड़ेगी। घूमेगा तो इसका मतलब ये नहीं कि वो यार आउट ऑफ वुड्स के सब ठीक हो गया। नीचे से अनिल जी काफी सारी अच्छी रिकवरी स्टॉक्स में आई, जो हमने क्लाइंट्स को बोला भी। और अभी भी हमें अनिल जी नीचे से जैसे हिंडाल्को लिया था, एनटीपीसी लिया था, वेदांता, सब में रिकवरी आई। उन्होंने जी साथ साथ सबको बोल रहे हैं प्रॉफिट बुक करें, लंबा नहीं देखना अनिल जी, क्योंकि चीजें जो ग्लोबली भी है, जो हमारे फ्रंट पे भी है, कोई बहुत ज्यादा मतलब ग्रेट चीज नहीं हुई है। ओवरसोल्ड मार्केट है, पैनिक से मार्केट है। अब ये कह लीजिए जैसे जैसे रिवर्सल आएगा थोड़ा सा कम हो रहा है, तो सारी चीजें अगेंस्ट या मार्केट में मोमेंटम में दूसरी तरफ काम कर रही हैं। बट आपको अनिल जी अपने लेवल्स पे डिसिप्लिन रखना चाहिए। 22,100 के आसपास लेना है, 22,600 700 के आसपास प्रॉफिट बुक करना है। इसी तरह की ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज इस वक्त करनी चाहिए, लंबा दोनों तरफ नहीं सोचना चाहिए। बिग वाली हावी है ही सर, क्या करें? डेटा कैसे नजर आ रहा है इस वक्त निफ्टी बैंक? खराब तो है मार्केट, इसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन फिर भी इसमें एक अच्छी चीज है। अच्छी है कि आज जो हम गिरे हैं, हमें गिरने का रीजन पता है। पहले तो बिना रीजन भी गिर जाते थे, है ना। पहले सोचते थे अरे डाउ फ्यूचर इतना ऊपर दिख रहा है, यूएस इतना बढ़िया है, फिर भी गिर गए। आज कम से कम ये तो कह सकते कोई तो है ना जिसको दोष दे सकते हैं, है ना, कि भैया ये तो डाउ फ्यूचर की वजह से घटे। तो घटने के लिए दोष हमारे पास देने के लिए कारण होना चाहिए डाउ फ्यूचर्स, है ना। और है भी एक्चुअली। थोड़ा तो ये है कि पूजा शुक्रवार के जो आंकड़े थे उतने मजबूत आए नहीं। हम बात भी कर रहे थे कि एफआई ने स्टॉक फ्यूचर्स में बड़े दिनों बाद थोड़ी बिकवाली की है, तो एक वो रीजन था और दूसरा ये डाउ फ्यूचर्स, दोनों मिलकर भारी पड़ते दिख रहे। क्या है लेवल्स इंपॉर्टेंट, 22,400 22,500 सपोर्ट रेंज है जिसमें आप अभी हैं। 1 करोड़ 6 लाख शेयर, 1 करोड़ 7 लाख शेयर, ये दोनों ही स्ट्राइक प्राइस पर है। मुझे लगता है 22,400 के नीचे बंद नहीं होना चाहिए आज, अभी तक डेटा के हिसाब से जो लग रहा है। और ये 22,450 जो दिन का पहला सपोर्ट जो जहाँ से शुरू होता है 350 450 वहाँ पर आ चुका है। तो यहाँ कहीं धीमे अब रुकना चाहिए। और डाउ भी 400 सवा 400 450 पॉइंट की कमजोरी पर रुकता हुआ दिख रहा है थोड़ा सा फ्यूचर्स में। लेट्स सी, अगर डाउ फ्यूचर्स रिकवर होकर अगर आ जाता है तो ये यहाँ से वापस आपको 500 और 550 की तरफ बढ़ता हुआ दिख सकता है। और अगर 500-600 पॉइंट ही कमजोर हो जाए फिर तो डर और बढ़ेगा, तब आप 350 की तरफ बढ़ सकते हैं। छोटे दो स्टॉप बीच में 400 और 350 की तरफ बढ़ते हुए दिखेंगे। तो सपोर्ट लेवल के आसपास है। शॉर्ट करने के लिए थोड़ी, अगर शॉर्ट करना है या बेचना है तो थोड़ा रिकवरी का इंतजार करें, 450 को निर्णायक रूप से टूटने दें। बैंक निफ्टी 48,075 48,200 की सपोर्ट रेंज में ये भी एंटर हो रहा है। 48,000 का आप स्टॉप लॉस एक तरह से रख सकते हैं लॉन्ग पोजीशन पे, ताकि आप फंसे ना। ऊपर की तरफ वही है 48,375 48,500 की रेंज पार करने में, टिकने में मुश्किल हो रही, तो 500 के आसपास आते ही थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग होगी, उसी पर ध्यान रखना है। हाँ, बैंक निफ्टी में ऊपर की तरफ 22,600 आपके लिए रुकावट का काम करेगा अब, क्योंकि वहां पर 95 लाख शेयर ओपन इंटरेस्ट में है। सो ओवरऑल मजा नहीं है। सुबह भी आज हम कमेंट्री थोड़ी ढीली दे रहे थे कि वो डेटा देखकर शुक्रवार का मजा नहीं आया। फिर डाउ फ्यूचर सुबह से आपके 150 200 नीचे थे,
तो ग्लोबल सपोर्ट भी थोड़ा मिसिंग है। हालांकि हम उनके साथ बढ़ नहीं रहते, लेकिन घटने में हम जरूर सपोर्ट ले लेते हैं उनसे, घटने के लिए डायरेक्शन ले लेते हैं। मलते हुए नजर आ रहे थोड़ा हैं, देखना क्या होगा। पूछा जी, 200 गिरने के बाद में 20 पॉइंट बढ़ा है खाली है ना, नॉन स्टॉप 200 पॉइंट ऊपर से हाँ, ये 675 एक का हाई था तरफा। 200, वहां से 20-25 एक तरफा है। मजा ही नहीं आ रहा एक्चुअली देखा जाए तो, है ना। बस जैसा वो एकदम चाहिए ना, सुबह हम भी बात करें, वो रैली है लेकिन कॉन्फिडेंस कम है। कॉन्फिडेंस नहीं है। भरोसा किसी को, मतलब डर और उम्मीद में डर ज्यादा, उम्मीद कम है। डर हावी हो रहा हाँ, है। या डर और उम्मीद में डर ज्यादा है, और उम्मीद और भरोसे में उम्मीद ज्यादा, भरोसा कम है। है ना? बराबर ना। हाँ, बराबर। उम्मीद है कि हाँ बढ़ेगा, भरोसा नहीं है भरोसा बढ़ेगा। नहीं है। हाँ, डर है घटेगा, उम्मीद है बढ़ेगा, तो डर ज्यादा है। सो मतलब इमोशन थोड़ा नेगेटिव साइड में ज्यादा प्ले कर रहे हैं अभी। बिल्कुल, चलिए, बेहतर है। 22,450 ये अभी इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स नजर आ रहे हैं निफ्टी के लिए, लेकिन चलिए एग्जैक्टली वहीं जाकर बंद हो रहे तो क्या बोले अपन कि निर्णायक रूप से अगर 22,400 बंद हो रहा होता, 425 भी हो रहा होता, तो लगता है भाई कि चलो आपने रेंज को नीचे तोड़ दिया। अभी ये बोल भी नहीं सकते हैं। अभी क्या है, कितना रह गया आपका डाउ फ्यूचर, तो 300 ही रह गया, 300 रह गया। उन्हें 300, उस समय तो 450 450 था। तो मुश्किल है। तो अभी एक बार ब्रेकआउट होने का, ब्रेकडाउन होने का इंतजार करें। मेरे ख्याल से आज 22,450 के आसपास बंद हो रहा है, तो कल एक दिन और देखें भाई, ठीक है ना। कल निर्णायक रूप से नीचे बंद होते हुए दिखेगा तो फिर थैंक यू कि भाई गलती होगी, तेजी नहीं करेगा आगे से, वैसा और क्या। या फिर जो भी स्टॉप लॉस रखे हैं वो रखिए। अभी बाकी सवाल जहाँ तक है, बैंक निफ्टी 48,200 पे बंद हो रहा है, 48,075 के नीचे बंद होता तो ही खराब था 48,000। तो दोनों ऐसे लेवल पे बंद हो रहे हैं जहाँ स्टॉप लॉस क्लोजिंग बेसिस पे ट्रिगर नहीं हो रहे हैं। सो फिर वेट एंड वॉच करें। फ्रेश तो लेना नहीं है, देखो ये तो बात साफ है। डाउ फ्यूचर देख के भी नहीं लेना, आज की स्क्रीन देख के भी नहीं लेना, और लिया हुआ है एक दिन आप और इंतजार कर रहे हैं, तो फिर सिंपल सी चीज़ है, 22,350 का पुट ऑप्शन खरीद लें और 48,000 का पुट ऑप्शन जरूर खरीदें।